हेलो बच्चों, क्या आपने कभी कोई लेटर देखा है? कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। क्या आपको किसी ने कभी लेटर भेजा है? शायद नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी रिसेंटली रक्षाबंधन का त्यौहार गया है, तो आपके घर में आपके पापा के लिए आपकी बुआ हो सकता है गांव से लेटर भेजती हो और उसमें राखी भी भेजती हो। तो आप में से ऐसे कुछ बच्चे ज़रूर होंगे जिन्होंने वो लेटर देखा होगा। क्या आपने कभी किसी को लेटर भेजा है? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी को लेटर भेजा होगा। ओके, अगर आज हमें किसी दूसरी जगह बैठे हुए व्यक्ति से बात करनी है तो हम लोग कैसे ये बात करते हैं? आप बोलोगे क्या टीचर आप भी ऐसा पूछ रही हो? ऑफ कोर्स फ़ोन से बात करते हैं, है ना। आप लोग गांव में रोज़ फ़ोन लगाकर अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग स्कूल में गूगल स्मार्ट रूम में लैपटॉप पर कुछ चीज़ें सीखते हैं, उस पर आपने सीखा होगा कि उस पर हम किसी को मेल भी कर सकते हैं। मेल करना ये भी एक प्रकार का पत्र व्यवहार ही है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ना मोबाइल फ़ोन था, ना टेलीफोन था और ना ही कंप्यूटर या लैपटॉप थे, तब लोग एक गांव से दूसरे गांव तक या एक गांव से दूसरे शहर तक के लोगों के साथ अगर बात करनी हो तो कौन से साधन का उपयोग करते होंगे? हाँ, उस समय वे लोग पत्रों का उपयोग करते थे, मतलब पत्र व्यवहार करते थे। और उसके भी पहले मैसेंजर हुआ करते थे, यानी एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो पत्र ले जाकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, है ना, राजा महाराजाओं के ज़माने की जो फिल्म बनी हुई है, उन फिल्मों में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि राजा के लिए कोई संदेशा आता है, तो वो एक व्यक्ति वो संदेशा लेकर आता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर सुनाता है ना। तो पुराने ज़माने में ऐसे मैसेंजर्स होते थे। फिर उसके बाद पत्र व्यवहार चालू हुआ। डाकघर में हम ये पत्र लिखते हैं और डाकघर में जाकर पहुंचाते हैं। तो जिस एड्रेस पर हमें ये पहुंचाना होता है वो एड्रेस वहाँ लिखा जाता है और फिर वो पत्र जो है वो डाक ऑफिस द्वारा उस एड्रेस पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आज के ज़माने में तो पत्र व्यवहार बहुत कम हो गया है, लेकिन ऑफिशियली कार्यकालीन व्यवहार के लिए आज भी पत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आज के लेसन में हम इसी तरह पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो कार्यालयीन व्यवहार के लिए किए जाते हैं, ऑफिस के कामों के लिए जो किए जाते हैं, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और वे पत्र जो हम हमारे रिलेटिव्स को या हमारे दोस्तों को, है ना, इन लोगों को जो भेजते हैं, इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इस तरह पत्र के दो प्रकार हैं और पत्र लिखते समय दोनों प्रकारों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कार्यालयीन पत्र जब हम लिखते हैं, औपचारिक पत्र जिसे हम कहते हैं, तो उसमें पहले एड्रेस लिखना होता है, फिर हमें आदरणीय या माननीय जिन्हें हम लिख रहे हैं उनका नाम इट मीन्स उनका पद, वो लिखना होता है। फिर उसके नीचे एड्रेस लिखना होता है उनका। फिर उसके बाद हमें विषय लिखना होता है। विषय यानी किस
विषय से संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं वो। फिर उसके बाद हमें उनको आदर देते हुए, जिस विषय के बारे में हमें लिखना है उनसे निवेदन करते हुए हमने जो विषय है उसका पूर्ण कारण लिखा जाता है। और लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है। किंतु जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जो कि हम हमारे संबंधितों, रिलेटिव्स को या फिर हमारे फ्रेंड्स, दोस्तों को लिखते हैं, तो उस समय इतना औपचारिक रूप से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसमें डायरेक्टली मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मामा जी, है ना, मेरे प्रिय दादाजी या मेरे प्रिय पिताजी, इस तरह से शुरुआत करते हैं। इसमें हमें विषय लिखने की ज़रूरत नहीं होती। विषय इट मीन्स जो जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर, जिस विषय के बारे में हमें लिखना होता है पत्र, उसका एक शॉर्टकट नमूना होता है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट प्रिय मामा जी, प्रिय काका जी लिखने के बाद अपना जो पत्र लिखने का कारण होता है उसे डायरेक्टली ब्रीफली लिखते हैं। और लास्ट में सबको प्यार देते हुए, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार देते हुए हम अपना नाम लिखकर हमारा पत्र ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकारों से हम लोग पत्रों का व्यवहार करते हैं।